तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया हर्षित राणा की गेंदबाजी का तूफान। उसके बाद फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐतिहासिक बल्लेबाजी ने फिर से रौंद दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मैदान पर रोहित ने अपनी चौके एवं चाकू से मचा डाला कोहराम। गेंदबाजों को कुचलकर शतक लगाकर भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। विराट कोहली का भी तूफानी बल्ला जब चला तो एक एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज का आखिरी मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मैच में भारतीय गेंदबाजी में हर्षित राणा ने और कुलदीप यादव ने जब कमाल किया था, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पत्तों की तरह उड़ा दिया, तो उसके बाद बल्लेबाजी में जवाब दिया रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐतिहासिक क्रिकेट खेलकर मुकाबला का रुख पलट डाला। तो ऐसे में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आगे आपको वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले अगर आप भी आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए तीसरे सबसे रोमांचक मैच को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मैच काफी अहम था। पहले 2 वनडे हारने के बाद इस मैच में भारतीय टीम को जीतकर अपनी इज्जत बचाने उतरी थी। तो सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम में जब मुकाबला शुरू हुआ तो सबसे पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो फिर से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल खुश नजर आए। उनका मानना था कि वो अगर टॉस जीतते तो वो भी पहले गेंदबाजी ही चुनते। ऐसे में दोनों टीम ने जब मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज शुरुआत करने उतरे, जहां ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से नई गेंद के साथ पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज। सिराज ने अपनी पहली ही गेंद से बता दिया कि आज उनका दिन है। लाइन और लेंथ पर गजब की सटीकता रखते हुए उन्होंने मिचेल मार्श को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। उनके शुरुआती ओवर से ऑस्ट्रेलिया की झोली में एक भी रन नहीं आया। दूसरे ओवर में जब गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा आए तो उनकी स्विंग होती गेंदों ने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड क्रीज पर जमने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजी का यह डबल अटैक शुरुआत में विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध चुका था, लेकिन क्रिकेट का खेल पल भर में रंग बदल देता है और ऐसा ही वो चौथे ओवर में हर्षित राणा की गेंदों पर कप्तान मिचेल मार्श ने हाथ खोले और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डगआउट भी जोश में आ गया। 5वां ओवर आया मोहम्मद सिराज का और इस बार ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला। सिराज की फुल लेंथ गेंदों पर उन्होंने 2 दनदनाते चौके लगाकर मैच की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों ओपनर अब रंग में आधे दिख रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाने लगे थे। फिर 7वें ओवर में गेंदबाज बदला गया। प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन उनके ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने छक्का जड़कर स्वागत किया। वहीं ट्रेविस हेड ने भी एक गगनभेदी चौका लगाकर रन गति तेज कर दी। धीरे धीरे जोड़ी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 10वें ओवर में ट्रेविस हेड ने सिराज के खिलाफ एक और बेहतरीन चौका मारा, लेकिन उसी ओवर की अगली ही गेंद पर सिराज ने हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने ट्रेविस हेड को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करा के भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी। हेड ने 25 गेंदों पर 29 रन की पाली खेलकर पवेलियन की राह ली। अब क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट, लेकिन ट्रेविस हेड का विकेट ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ता जा रहा था। रन गति धीमी पड़ी और दबाव साफ महसूस होने लगा। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन का ताजा हथियार आजमाने का फैसला किया और कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप ने अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों की लय पूरी तरह तोड़ दी। मिचेल मार्श जैसे सेट कप्तान भी रन जुटाने के लिए जूझते नजर आए। और तब आया 16वां ओवर, जब गेंद लेकर आए अक्षर पटेल। उनकी पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की गिल्लियां बिखर गईं। मिचेल मार्श, जिन्होंने 50 गेंदों में 41 रन की दमदार पारी खेली थी, आखिरकार अक्षर की जादुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इस विकेट के साथ भारतीय टीम ने मैच में पूरी तरह वापसी कर ली और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत नींव को झकझोर। अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और भारतीय टीम ने शानदार वापसी कर ली थी। मैच का रुख अब पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी के पक्ष में जाता दिख रहा था। इसी बीच नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए मैथ रेनशॉ, जिन्होंने मैथ्यू शॉट के साथ मिलकर एक और साझेदारी जमाने का जिम्मा उठाया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में धैर्य से खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के खिलाफ कुछ समय निकालने की कोशिश की। मैथ्यू शॉट इस मैच में भी फॉर्म में दिख रहे थे और हर छोटी गलती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मैथ रेनशॉ ने दूसरी छोर से धैर्यपूर्वक उनका साथ दिया और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की पारी को एक नई दिशा देने लगे। मैथ रेनशॉ और एलेक्स कैरी की ये साझेदारी अब एक बार फिर भारतीय टीम के लिए चुनौती का कारण बनती जा रही थी। दोनों बल्लेबाज जम चुके थे और रन गति को स्थिर बनाए रखने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी घातक गेंद से मैच का रुख एक बार फिर पलट दिया।
सुंदर की बाहरी लेग पर घूमती गेंद को खेलने के चक्कर में सेट हो चुके मैथ्यू शॉट ने हवा में शॉट खेला और विराट कोहली ने शानदार कैच लपक कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। मैथ्यू शॉट 41 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बड़ा झटका था क्योंकि उनके 3 शीर्ष बल्लेबाज अब तक निपट चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं विकेटकीपर एलेक्स कैरी। लेकिन भारतीय गेंदबाज अब पूरी लय में थे। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की कसी हुई गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के रन बनाने की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया था। मैथ रेनशॉ और कैरी जैसी अनुभवी जोड़ी भी रनों के लिए जूझती नजर आई। लगातार 49 गेंदों तक ऑस्ट्रेलिया के खाते में कोई चौका नहीं आया था। विकेटकीपर और बल्लेबाजों के बीच लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था और फिर पारी के 29वें ओवर की पहली गेंद पर मैथ रेनशॉ ने बाउंड्री लगाकर लगभग 50 गेंदों बाद सन्नाटा तोड़ा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। धीरे धीरे मैथ रेनशॉ और एलेक्स कैरी की ये साझेदारी टीम को फिर से मुकाबले में लौटने की ओर ले जा रही थी। मैथ रेनशॉ ने अपनी लय पकड़ी और एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी उनकी संघर्ष क्षमता का प्रमाण थी, लेकिन उनके अर्धशतक के तुरंत बाद मैच ने फिर करवट ली। हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी ने तेज शॉट खेला और गेंद सीधा श्रेयस अय्यर के हाथों में जा समाई। अय्यर ने एक लाजवाब कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथा विकेट दिलाया। कैरी ने 37 गेंदों में 24 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे पिछले मुकाबले के हीरो कूपर कोहली। सभी को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। 34वें ओवर में अपनी शानदार गेंद पर उन्होंने अर्धशतक जमा चुके खतरनाक मैथ रेनशॉ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रेनशॉ 58 गेंदों पर 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम ढेर हो चुकी थी और दबाव फिर से उनकी ओर झुक गया। मैदान में अब नए बल्लेबाज मिचेल ओवेंस आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का जोश देखने लायक था। अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने अपने पेस और बाउंस से ओवेंस को चकित किया और उन्होंने हवा में शॉट खेल दिया, जिसे रोहित शर्मा ने डाइव लगाकर शानदार तरीके से पकड़ लिया। मिचेल ओवेंस केवल 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाज अब इस मुकाबले में पूरी तरह हावी थे और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी मानो भारतीय तूफान के सामने टिक नहीं पा रही थी। मिचेल ओवेंस के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। उनसे टीम को कुछ त्वरित रन की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनका भी खेल जल्दी खत्म कर दिया। कुलदीप यादव ने अपनी घूमती हुई जादुई गेंद से स्टार्क को पूरी तरह छका दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टार्क की ये पारी बस 5 गेंदों तक चली, जिसमें उन्होंने केवल 2 रन बनाए। भारतीय टीम का जोश 7वें आसमान पर था और कप्तान शुभमन गिल को अपने अनुभवी सितारों रोहित शर्मा और विराट कोहली की सलाह से गजब का फायदा मिल रहा था। भारतीय गेंदबाजों के बीच का तालमेल और रणनीतिक बदलाव ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर लगातार भारी पड़ता जा रहा था। अब बारी थी नेथन एलिस की, जो क्रीज पर उतरे तो आत्मविश्वास झलक रहा था। शुरुआत में उन्होंने कोई वक्त जाया नहीं किया और प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में लगातार 2 जोरदार चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में थोड़ी उम्मीद की किरण जगा दी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने तुरंत वापसी करते हुए उन्हें अपनी इसी गेंदबाजी स्पेल में फंसा लिया। एलिस ने एक जोखिम भरा शॉट खेला और गेंद सीधा हवा में उड़ी, जिसे रोहित शर्मा ने बेहतरीन तरीके से लपक लिया। एलिस 19 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनके विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि अब उनके पास केवल 2 विकेट शेष बचे थे और पूरे 50 ओवर खेलना अब लगभग असंभव लग रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए आए एडम जैम्पा, जबकि दूसरे छोर पर पिछले मैच के हीरो कूपर कोहली डटे हुए थे। कोहली ने परिस्थिति को समझकर खेलना शुरू किया और कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाकर रन गति को आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में उन्होंने लगातार 2 आकर्षक चौके लगाए, जिससे मैदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों में थोड़ी हलचल लौट आई। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत गेंदबाजी बदलने का दांव चला और हर्षित राणा को आक्रमण पर लगाया। राणा ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए पारी के 47वें ओवर में अपनी तेज गति और बाउंस से जाल बिछा दिया। कूपर कोहली ने राणा की बाहरी गेंद को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उड़ी और विराट कोहली ने स्लिप में एक बार फिर शानदार कैच पकड़ लिया। कोहली ने 34 गेंदों में 23 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी बड़ी उम्मीदें भी खत्म कर दी। हर्षित राणा के इसी ओवर में आखिरी बल्लेबाज जोस हेजलवुड आए, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। राणा ने उन्हें एक सटीक और घातक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई पारी का पटाक्षेप हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 47.4 ओवर में सिमट गई, लेकिन उन्होंने संघर्ष करते हुए 236 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में भारत को एक मजबूत और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से नई गेंद लेकर आए मिचेल स्टार्क, जो अपने शुरुआत के ओवरों में अपनी गति और स्विंग से मशहूर हैं। लेकिन इस बार शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों के नाम रही। मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक संभाले खड़े रोहित शर्मा ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका ठोक दिया। ये चौका बता रहा था कि रोहित शर्मा आज पूरी लय में है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड को सौंपी गई। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से शुरुआत की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। इस ओवर से टीम को केवल 1 रन मिला। लेकिन तीसरे ओवर में जैसे ही मिचेल स्टार्क एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे, रोहित ने उनका स्वागत एक शानदार कवर ड्राइव से किया और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर गई। स्टार्क की तेज गेंदों का जवाब रोहित अपने क्लासिक टाइमिंग और शानदार फुटवर्क से दे रहे थे। 5वां ओवर आया और एक बार फिर मिचेल स्टार्क बने रोहित शर्मा के निशाने पर। इस ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। उनकी हर शॉट में आत्मविश्वास और मैच को अपने नियंत्रण में लेने का इरादा झलक रहा था। स्टार्क की गेंदबाजी अब बेअसर दिखने लगी थी। ये देखकर कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला किया और नेथन एलिस को 6ठे ओवर की जिम्मेदारी दी। लेकिन एलिस अपने पहले ही ओवर में पूरी तरह असंतुलित नजर आए। उनकी लाइन और लेंथ भटक गई, जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय जोड़ी ने इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। इस ओवर के बाद स्थिति साफ थी। भारतीय बल्लेबाज अब इस मुकाबले में पूरी तरह हावी थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। रन गति शानदार बनी हुई थी और मैदान में बैठे भारतीय समर्थक भारत भारत के नारों से गूंज उठे। जब नेथन एलिस दोबारा गेंदबाजी पर लौटे तो उन्होंने खुद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने एक बार फिर उनको नहीं छोड़ा। अपने अगले ओवर में रोहित ने एलिस पर 2 और चौके जड़कर अपनी लाजवाब पारी को और खास बना दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में हड़बड़ाहट देखने को मिल रही थी, क्योंकि रोहित की आक्रामकता ने उनकी लय पूरी तरह बिगाड़ दी थी। भारतीय तिरंगा पूरे स्टेडियम में गर्व से लहरा रहा था और दर्शक हर चौके छक्के पर झूम उठे। अब वक्त था कप्तान शुभमन गिल के आक्रामक तेवर दिखाने का और उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कूपर कोहली की गेंद पर शुभमन गिल आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट उनके इरादे साफ करता था। कप्तान अब मैच खत्म करने के मूड में है। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में अक्सर होता है, एक शानदार शुरुआत के बाद भी एक झटका खेल का रंग बदल देता है। अगले ही ओवर में जब जोश हेजलवुड गेंदबाजी पर लौटे, उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से शुभमन गिल को फंसाया। एक शॉर्ट लेंथ गेंद को खेलने के चक्कर में गिल ने हल्का एज दिया और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने बेहतरीन कैच लपका। कप्तान शुभमन गिल 26 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि ये विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत भरा था, लेकिन रोहित शर्मा के खतरनाक मूड को देखते हुए मुकाबला अब भी पूरी तरह भारतीय कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर प्रवेश हुआ उस खिलाड़ी का जिसका नाम ही जोश भर देता है, विराट कोहली। पूरे स्टेडियम ने कोहली कोहली के नारे गूंज उठे। पिछले 2 मुकाबलों में जहां कोहली रन नहीं बना पाए थे, वहीं इस बार उनके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास और चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान थी। जैसे ही उन्होंने अपनी पारी का पहला रन हासिल किया, दर्शक दीर्घा खुशी से खड़ी हो गई। ऐसा माहौल बन गया मानो उन्होंने शतक पूरा कर लिया हो। अब मैदान पर 2 दिग्गज बल्लेबाज मौजूद थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये वही पल था जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कई महीनों से कर रहा था। दोनों दिग्गज अब एक साथ क्रीज पर थे और भारतीय पारी को स्थिरता देने की जिम्मेदारी उठा चुके थे। विराट कोहली जैसे ही सेट होने लगे, कप्तान मिचेल मार्श ने तुरंत रणनीतिक बदलाव करते हुए स्पिनर एडम जाम्पा को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन कोहली ने किसी भी गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दिया। जाम्पा की ओवर पिच गेंद को आगे बढ़कर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शालीन और क्लासिक चौके में तब्दील कर दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर रुकी और दर्शक एक बार फिर झूम उठे। अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड की गेंद पर उन्होंने गजब का टाइमिंग दिखाया और मिड विकेट के रास्ते एक और चौका जड़ दिया। पिच पर अब विराट और रोहित की इस जोड़ी का जादू चल चुका था। 14वें ओवर में जैसे ही फिर जाम्पा गेंदबाजी पर लौटे, इस बार शॉट आया रोहित शर्मा के बल्ले से। गेंद को उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में उठाया कि सीधा मैदान के बाहर जा गिरी। पूरा स्टेडियम हिटमैन के नाम से गरज उठा। इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की हर योजनाबद्ध योजना को तहस नहस कर दिया था। मिचेल मार्श चाहे फील्ड बदलें या गेंदबाज घुमाएं, लेकिन विराट और रोहित दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। बीच के कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने रन गति पर थोड़ा नियंत्रण जरूर पाया, लेकिन इस जोड़ी को रोक पाना अब नामुमकिन लग रहा था। दोनों बल्लेबाज अब पिच पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं थी।
उनके शॉट्स में ताकत भी थी और टाइमिंग भी। वो जब भी मन करते गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच जाती। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज स्टार्क, हेजलवुड या जाम्पा, किसी के पास रोहित का कोई जवाब नहीं था। और फिर आया वो क्षण जिसने भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पारी के 21वें ओवर में रोहित शर्मा ने जाम्पा की गेंद पर एक हल्के हाथों से खेला गया शॉट लगाया जो बाउंड्री पार कर गया। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का शानदार 60वां अर्धशतक पूरा कर लिया। दर्शक दीर्घा में मौजूद हर भारतीय फैन खड़ा होकर हिटमैन का स्वागत कर रहा था। अर्धशतक पूरा करते ही रोहित का आत्मविश्वास और बढ़ गया और वो और भी ज्यादा आक्रामक रुख दिखाने लगे। इसके बाद पारी के 26वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस। उनकी तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपनी क्लास का जबरदस्त नमूना पेश किया। उन्होंने एलिस की तेज गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लाजवाब चौके में तब्दील कर दिया। गेंद सीधे बाउंड्री से टकराई और दर्शक दीर्घा में भारतीय झंडे लहराने लगे। और फिर उसी ओवर में रोहित शर्मा ने भी जवाब दिया। एलिस की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए उन्होंने चौका जड़ा। इस पारी का यह चरण पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के कब्जे में था और ऐसा लग रहा था कि भारत जीत की ओर रोहित शर्मा यहाँ पर रुकने के मूड में नहीं थे। अगले ही ओवर में जब एडम जैम्पा गेंदबाजी पर आए तो रोहित ने उनकी पहली ही गेंद को हवा में उठा दिया। एक जबरदस्त छक्का। स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी के जादू में डूब गया। अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर थी। रोहित जिस तरह से रन बना रहे थे उससे साफ दिख रहा था कि भारत ये मुकाबला आसानी से जीतने जा रहा है। ऐसे माहौल में विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे। पारी के 28वें ओवर में विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अपना वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का 75वां अर्धशतक पूरा किया। दोनों अनुभवी बल्लेबाज रोहित और विराट अब अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे। देखते ही देखते इनकी ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पूरा विश्व क्रिकेट दोनों की बल्लेबाजी को देखकर दंग रह गया। अब नजरें केवल रोहित शर्मा पर थीं, जो तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। और फिर आया वो खास लम्हा। पारी के 33वें ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार अंदाज में अपना वनडे करियर का 33वां ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। मैदान में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी खुशियां जताई। विराट कोहली ने भी अपने पुराने कप्तान को भावुक गले लगाकर इस उपलब्धि की बधाई दी। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक साथ खेलकर कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ऐसी साझेदारी जिसके हर क्रिकेटर केवल सपने ही देख सकता है। पारी के 38वें ओवर में मैथ्यू शॉट गेंदबाजी के लिए आए और रोहित शर्मा ने निडर अंदाज में फिर एक चौका और एक तगड़ा छक्का जड़ दिया। भारत जीत के बहुत करीब था। अगले ओवर में विराट कोहली ने जीत का चौका मारा और भारतीय टीम ने यह रोमांचक महामुकाबला 9 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। पूरा मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम रहा। शायद ये ऑस्ट्रेलिया में दोनों का आखिरी मुकाबला हो, लेकिन आज भी उन्होंने देश के लिए सीना ठोक कर खेला और इतिहास रच दिया। ना कभी हार मानी, ना हिम्मत छोड़ी और अंत में पूरी टीम को जीत की गौरव गाथा सुना गए। दोस्तों, आपको कैसे लगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये आखिरी ऑस्ट्रेलियाई पारी? क्या आप इस 10 में से पूरे 10 अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर